बिहार पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर, परिसीमन को लेकर आया अपडेट। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां जो हैं अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। लगातार जोरों तोरों से तैयारियां हो रही हैं और पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह कहा जा रहा है कि तय समय सीमा पर जो है वह चुनाव करा लिए जाएंगे और परिणाम भी जो है वो सामने होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और चुनाव जो है वो 8 से 9 चरणों में कराए जाएंगे। और इसी के बीच अब परिसीमन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। कई लोगों ने इसको लेकर जो है कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि परिसीमन आने के बाद ही चुनाव होगा, लेकिन अब पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि इस बार की पंचायती जो चुनाव है इसमें नया परिसीमन नहीं आएगा, बल्कि पुराने ही परिसीमन के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। बता दें आपको कि मंत्री का कहना है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, कोविड के कारण जनगणना पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है उसी परिसीमन के आधार पर जो है वह जो है चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि अगर परिसीमन अभी कराया जाता है तो उसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा, जिसके कारण पंचायती जो चुनाव है वह सही समय पर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है अब आने वाले आगामी चुनाव होंगे वो या तो वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, उस समय जो है नया परिसीमन जो है लागू किया जाएगा। बता दें आपको कि अब यह तय हो गया है कि उसी परिसीमन के आधार पर बिहार में पंचायत चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। बता दें आपको कि चुनाव मौजूदा पंचायत सीमाओं के आधार पर ही संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि आरक्षण रोस्टर में नियमानुसार बदलाव किया जाएगा ताकि विभिन्न वर्गों को क्रम व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री का कहना है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने की दिशा में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि परिसीमन का प्रक्रिया व्यापक प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय अभ्यास से जुड़ी होती है, इसलिए इसे फिलहाल चुनाव से पहले लागू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित पंचायत सीमाएं ही प्रभावी रहेंगी और इन्हीं के अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे। दीपक प्रकाश ने संकेत देते हुए कहा कि भविष्य में नई जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद परिसीमन पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता पंचायत चुनाव को पारदर्शी, समयबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय पर चुनाव होना बेहद जरूरी है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार बात करें तो चुनाव की तैयारियां विभिन्न स्तरों पर शुरू हो चुकी हैं। मतदान सूची के अद्यतन, आरक्षण निर्धारण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। विभाग का प्रयास है कि सभी औपचारिकताओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करा लिया जाए। राज्य में इस वर्ष के अंत में पंचायत चुनाव होना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार 6 जो पद है उसके लिए पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें तमाम जो पद होते हैं उन सब पर इस बार पहली बार जो है वह अन्य राज्यों के बाद जो है बिहार में ईवीएम के द्वारा जो है वह वोटिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर विभाग का कहना है और मंत्री का भी कहना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। साथ ही साथ भविष्य में भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके साक्ष्य के रूप में हमारे पास सब कुछ उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे उसके गिनती में भी जो है काफी सहूलियत मिलेगी। इसको लेकर यह फैसला काफी ऐतिहासिक और जरूरी माना जा रहा है और ऐसे में परिसीमन को लेकर भी अब मंत्री ने साफ कह दिया है कि पहले के परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।